ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो अब थर्ड पोर्शन डिस्कस करते हैं ऑफ द थायराइड फंक्शन टेस्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाइपरथायराइडिज्म बेसिकली क्या होता है। तो जैसे हाइपोथायराइडिज्म मैंने कहा था कि डिक्रीज डाउन हार्मोन्स होंगे T3 T4, यहाँ पे इंक्रीज्ड लेवल ऑफ T3 एंड T4 होंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक्सेसिव एग्जैजरेटेड सिम्टम्स होंगे। जैसे अब उधर बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो गया था, यहाँ पर बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट बेसिकली हमारे पास जो बेसल लेवल होता है ना, मतलब जो नॉर्मल लेवल होता है हमारे मेटाबॉलिज्म का, वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो जो भी हमारे बॉडी के फंक्शंस है सब एग्जैजरेटेड होंगे। दिमाग की बात करें तो एक्साइटेड होगा, हमारे पास बंदा ओवर एक्टिव होगा। स्वेट ग्लैंड्स की बात करें तो एक्सेसिव जो है ना हो रहे होंगे। हार्ट की बात करें तो टैकीकार्डिया होगा। हार्ट की एक और बात करें तो पैल्पिटेशंस होगी, जिसमें जो है ना दिल बहुत धड़क रहा होगा। स्टमक की बात करें तो डायरिया या कॉन्स्टिपेशन दोनों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है ना पीक लेवल से अपनी डिजीज़ के। उसके अलावा जो है ना हमारे पास बस बेसिकली यही मेन जो है ना सिम्टम्स हैं। तो अब इसमें जो है ना हमारे पास हार्मोन लेवल मैंने क्या है कि ज़्यादा होंगे T3 एंड T4 के। वो कैसे? तो इसमें भी जो है ना हम डिजीज़ को कैटेगराइज कर देंगे इनटू टू, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी इसमें भी जो है ना रेयर है, इसलिए टर्शरी एंड सेकेंडरी को हम एक साथ ही बस बोल देते हैं। तो प्राइमरी सबसे ज़्यादा कॉमन है। प्राइमरी का मतलब कि उसी जगह से जहाँ से जो स्टार्ट हुआ है। तो प्राइमरी ग्लैंड यहाँ पे क्या है, हमारे पास थायराइड ग्लैंड इटसेल्फ है। तो प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म में हमारे पास ग्लैंड में ही प्रॉब्लम है कि ग्लैंड जो है ना एक्सेसिव प्रोडक्शन कर रहा है। ऊपर जो कंट्रोलिंग ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, जो कि हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी है, जो कि रिलीजिंग हार्मोन एंड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूस करते हैं, ताकि हार्मोन ज़्यादा हो या कम हो रेगुलेशन के थ्रू। उनका बीच में अब कोई काम नहीं है, क्योंकि इधर अब जब प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म है ना, इसको डायग्नोज हम कैसे करेंगे? हमारे पास T3 एंड T4 लेवल रेज्ड होंगे, लेकिन जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है एंड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो डिक्रीज होंगे, क्योंकि अब पता चल गया कि उनका काम नहीं है, या हमारे पास प्राइमरी ग्लैंड में ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ ग्लैंड में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बेसिकली हमारे पास ग्रेव डिजीज़ होता है। अब मैंने सिम्टम्स में ग्रेव डिजीज़ का नहीं बताया था, उसमें एक्स ऑप्थेल्मोस होता है। ये जो है ना अब मतलब कि बस डायग्नोस्टिक है। जब एक्स ऑप्थेल्मोस है मतलब आंखें बाहर निकल आई हैं, इसमें लिड रिट्रैक्शन हो जाती है, लिड पीछे की तरफ चला जाता है, तो आंख बाहर की तरफ निकली हुई नजर आती है, ठीक है। और इसमें मैक्सिडीमा भी होता है बेसिकली ग्रेव्स डिजीज़ में। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास थायराइड के जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, उसी तरह ही एक एंटीबॉडीज़ होते हैं जो जाके रिसेप्टर को अटैच करते हैं। मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया, ये थायराइड ग्लैंड है, ये इधर अटैच हुआ रिसेप्टर के थ्रू और इसने T3 T4 की सिंथेसिस करवाई। उसी तरह अब ऑटो इम्यूनिटी यहाँ पे आई है, जो कि इस रिसेप्टर पे अटैच हो रही है और एक्सेसिव प्रोडक्शन कर रही है ग्लैंड की। तो T3 T4 यहाँ पे रेज्ड है, TSH और वो डिक्रीज्ड है। वो क्यों डिक्रीज्ड है? क्योंकि यहाँ पर एक्सेसिव T3 T4 प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, वो अब जाएंगे कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू के बस करो। मतलब बॉडी अपने नॉर्मल फंक्शन तो करेगी ना। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी का एक नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल फिजियोलॉजी जितनी हो सकती है वो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये हो गया। अब जब हम बात करेंगे सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म की, और इसमें एक और है टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गोइटर, ठीक है। बेसिकली बस हाइपरथायराइडिज्म ही है, टाइप्स होती है ना कि किस वजह से हो रहा है, उसमें ऑटो इम्यूनिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे छोड़ देते हैं, पैथोलॉजी डिस्कस नहीं कर रहे हम, फंक्शनल टेस्ट और हाइपरथायराइडिज्म डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। तो अब क्या है सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म? इसमें अब सेकेंडरी लेवल क्या है, हमारे पास जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड है, और टर्शरी हमारे पास जो है ना हाइपोथैलेमस होता है। लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे एक साथ ही कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सेपरेटेड डिस्कस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बहुत रेयर डिजीज़ है, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली एक्टोपिक जो फोकस है ना, एक्टोपिक फोकस क्या होता है बेसिकली? एक्टोपिक फोकस मतलब एक्टोपिक मतलब कि फॉर एग्जांपल ये थायराइड ग्लैंड है, तो थायराइड ग्लैंड की जगह एक और जगह है एक्टोपिक, तो उससे दूर एक और चीज़ है जो कि इसी तरह ही काम कर रही है। थायराइड फंक्शन का ही थायराइड ग्लैंड का ही काम कर रही है, लेकिन थायराइड ग्लैंड का हिस्सा नहीं है। तो दिस इज एन एक्टोपिक फोकस, ठीक है। तो इसी तरह ही अब पिट्यूटरी ग्लैंड वाला जो काम है, जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करना था, अब वो काम ये एक्टोपिक फोकस कर रहा है, या फिर ये एक्चुअली ही पिट्यूटरी ग्लैंड ही ओवर एक्टिव है, या फिर हाइपोथैलेमस ओवर एक्टिव है, या उसका एक्टोपिक फोकस है। तो उसकी वजह से एक्सेसिव प्रोडक्शन होगी ऑफ द TRH, और उसकी वजह से TSH, या फिर डायरेक्ट ही TSH ही ज़्यादा है। तो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे प्राइमरी से?
प्राइमरी में हमारे पास T3 T4 दोनों इंक्रीज थे और नेगेटिव फीडबैक की वजह से TSH डिक्रीज डाउन था। यहाँ पर क्या होगा, T3 T4 दोनों इंक्रीज होंगे क्योंकि वो स्टिमुलेशन की वजह से, हार्मोन की वजह से इंक्रीज करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर था स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या था, वो इंक्रीज होगा। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन दीज टू। और इसके अलावा सिम्टम्स दोनों के सेम होंगे क्योंकि हमारे पास T3 T4 ही इंक्रीज है ना, उसकी वजह से बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज है, तो उनकी बेसिकली सिम्टम्स दोनों के सेम होंगे। सिर्फ डिफरेंशिएशन क्या है, कॉज फाइंड करने के लिए कि बेसिकली कॉज क्या है, इसीलिए जो है ना हम ये टेस्ट करते हैं। T3 T4 से हमें पता चल गया कि हाइपर है, इंक्रीज है, हाइपर है, लेकिन अब कौन सा हाइपर है, प्राइमरी फोकस में इंक्रीज है की वजह से इंक्रीज है, या फिर जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस की वजह से इंक्रीज है। तो ये बेसिकली हम फाइंड करते हैं थ्रू दिस टेस्ट। तो दिस कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो इसके अलावा जो है ना कोई क्वेश्चन हो या कोई मुझसे बात रह गई हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।